नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आपको बता दें, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने फतवा और कुरान को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक कारणों से फतवा का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है। कुरान में 200 उदाहरण है और कोई भी इंसान यह तय नहीं कर सकता है कि कौन सही है और कौन गलत है। राजनीतिक हथियार के रूप में फतवा का इस्तेमाल किया जा रहा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को फतवा या इस्लामी धार्मिक फरमानों को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब वे कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे तब कई बार उनके खिलाफ फतवे जारी किए गए थे। जजों की नियुक्ति का मामला, केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव जारी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई को पत्र लिखा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है। साथ ही जजों की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया में सरकार के प्रतिनिधि शामिल करने का सुझाव भी दिया है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को एसी कॉलेजियम में संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को एसी कॉलेजियम में शामिल करने का सुझाव भी शामिल है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के अपने नेता सुधीर तांबे को रविवार को निलंबित कर दिया। हाल ही में सुधीर तांबे ने द्विवार्षिक विधान परिषद चुनाव से नाम वापस ले लिया है, जबकि उन्होंने अपने बेटे को आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस की अनुशासन कार्रवाई समिति की सदस्य सचिव तारिक अनवर की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद समिति ने तांबे को निलंबित करने का फैसला किया है। उनके खिलाफ जाँच लंबित है। सेना में भर्ती के लिए चलाई गई अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों का पहला बैच 6 महीना के लिए कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार हो गया। देश की रक्षा के लिए अग्निवीर एकदम तैयार है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीरों के पहले बैच के साथ संवाद किया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अग्निवीरों को संबोधित किया है। पहले बैच में 40,000 अग्निवीर तैयार हुए हैं। इन्हें भारतीय सेना के 10 अलग अलग रेजिमेंटल सेंटरों में प्रशिक्षण दिया गया है। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अग्निवीरों को संबोधित किया है। जल, थल और वायु सेना के लिए ये अग्निवीर तैयार हुए हैं। अलग अलग हथियारों को ट्रेनिंग मिल सके इसलिए अग्निवीरों को अलग अलग रेजिमेंटल सेंटरों में ट्रेनिंग दी जाती है। दिल्ली में उपराज्यपाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक सड़कों पर उतर आए हैं। विधायक उपराज्यपाल आवास तक पैदल मोर्चा कर रहे। इस मोर्चा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उपराज्यपाल अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बस मार्शलों के पैसे क्यों रोके हैं? वह शिक्षकों को ट्रेनिंग पर जाने से रोक रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली के सारे बच्चों को मैं अपना बच्चा मानता हूं। उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हम सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेज रहे हैं। अभी तक 1000 से ज्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली और पंजाब समेत देश के कई शहरों में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। आईबी ने सोमवार को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और इस्लामिक स्टेट अल-कायदा आतंकी हमला करवा सकता है। 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली, पंजाब और देश के कई बड़े शहरों में आतंकी हमला हो सकता है, जिसके लिए आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की मदद ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब में है। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान लोगों से रूबरू हो रहे हैं। वह लोगों से मिलकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पंजाब और अपने लक्ष्य को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। राहुल गांधी ने इस पोस्ट में पंजाब के लोगों की और उनकी मेहनत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 5 नदियों से धन्य पंजाब अपने उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रकृति के उपहारों को भी घोषित किया जाना चाहिए और उनके लिए लाभ उठाने के लिए काम किया जाना चाहिए। यह पंजाब के लोगों की तपस्या है जिसने इस महान अवसर की भूमि को एक समृद्धि की भूमि के रूप में बदला है।
दुनिया के कुछ देशों में कोरोना का प्रकोप बढ़ता दिख रहा है। चीन, जापान जैसे कई देशों में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही। दुनिया भर के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने भी लोगों से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस बीच भारत के लोगों को राहत की खबर है। देश में पिछले 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोविड-19 मामलों में 78 की कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार रविवार को कोविड-19 के 104 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब सक्रिय मामलों की संख्या 2149 हो गई है। कोविड मामले की कुल संख्या 4.46 करोड़ दर्ज की गई है। मृत्यु दर 1.79% दर्ज की गई है। जोशीमठ में धंसती जमीन और दरकते मकानों की खबरें के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। एक अध्ययन में पाया गया है कि श्रीकेश से जोशीमठ के बीच 309 जगहों पर भूस्खलन हुए हैं, यानी हर 1 किलोमीटर पर एक से ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। अध्ययन बताता है कि जोशीमठ के आसपास के पहाड़ किस तरह से स्थिर है। दिल्ली में इन दिनों कड़ाके की ठंड से कांप रही दिल्ली वासियों को फिलहाल इस सर्दी से राहत की कोई उम्मीद भी नहीं दिखती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो इस मौसम का अब तक सबसे कम तापमान है। IMD ने 18 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति की संभावना जताई है। सफदरगंज वेधशाला में तापमान जहां 1.4 डिग्री दर्ज किया गया है, वहीं पाला क्षेत्र के आसपास न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।